नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की एस्ट्रो मॉम सीरीज़ में आपके सामने एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर हाजिर हूँ कि हम सभी मॉम जो हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर इस टाइम बहुत ही सीरियस हैं या परेशानी में हैं। परेशानी में इसलिए क्योंकि बच्चों को कोरोना की वजह से ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ रही है, तो बच्चों का मन पढ़ाई में लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन मॉम्स के लिए इस समय बहुत परेशानी फेस करनी पड़ रही है क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे हमें कंसंट्रेशन में कमी दिखाई दे रही है, बच्चों में चिड़चिड़ाहट दिखाई दे रही है। दूसरे बच्चों के ऊपर जो थोड़ा बड़ी उम्र के बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के ऊपर जो है पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक तो ठीक तरीके से उनको कोचिंग अवेलेबल नहीं हुआ है, जो टीचिंग फैसिलिटी थी वो उनको नहीं मिली है। तो ऐसे में हम मॉम्स उनके लिए क्या ऐसा करें कि उनको आसानी से या पढ़ाई में मन लगे और बच्चे जो हैं अपने गोल को अचीव कर पाएँ। सबसे पहले तो पढ़ाई के लिए बच्चे जब भी पढ़ें उनको हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किसी भी प्रकार की टेंशन ना हो। बच्चा छोटा हो या बड़ा, हम मॉम्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चे पे ये प्रेशर ना बनाएं कि आपके सिर पर एग्ज़ाम है। बच्चे को छोटे बच्चे हैं तो उन्हें खेल खेल में पढ़ाने की आदत डालें, और अगर बच्चे बड़े हैं तो उनके मूड का ध्यान रखें। बच्चे को कोई परेशानी ना हो, फिजिकल परेशानी ना हो, उसके कमरे का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो और बार बार उनके सामने किसी की तुलना ना करें। कई बार क्या होता है कि हम दूसरे का जो है उदाहरण देते देते अपने बच्चे को इस तरीके से साबित कर देते हैं कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। मेरा ये मानना है कि हर बच्चा अपने अंदर एक क्वालिटी लेकर पैदा होता है। दूसरे बच्चे से हम तुलना करके उसकी उस कुदरती या नेचुरल जो वो है उसके अंदर एबिलिटी उसे ख़त्म कर देते हैं। तो उसको प्राकृतिक रूप से अपने प्रतिभा को दिखाने का मौका दीजिएगा। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा सा है तो उसको थोड़ा सा टाइम अपने प्रतिभा के लिए भी दीजिएगा। मान लिया बच्चा ड्राइंग करना चाहता है, आप मैथ पढ़ाना चाह रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ड्राइंग करने से उसकी प्रतिभा का कुछ नुकसान हो जाएगा। मोबाइल देखने से, टीवी देखने से तो बेहतर है कि वो ड्राइंग करे। किसी बच्चे के अंदर पोएट्री का, किसी के अंदर पेंटिंग का शौक हो सकता है, तो उन बच्चों को रोकें नहीं, उसे उनके मनोरंजन का जरिया समझकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। सोचिएगा कि ये बच्चे का एंटरटेनमेंट करने का टाइम है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि स्टडी रूम में कभी भी खिड़की नहीं होनी चाहिए बच्चे की पीठ के पीछे। बच्चे की पीठ के पीछे इस तरीके से प्लेन दीवार होगी तो बच्चे का जो सपोर्टिव सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। कहते हैं कि इससे पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण भी है क्योंकि कंधे पर रोशनी या हवा का आना अशुभता को दर्शाता है। इसलिए जिस स्थान पर या जहां कहीं भी 3 या इससे अधिक दरवाजे एक सीध में हो, गली की सीध में हो, तो उनके बीच में बैठकर बच्चे को नहीं पढ़ना चाहिए। उसकी कुर्सी के पीछे प्लेन दीवार ही होनी चाहिए। इससे बच्चे की सेहत भी खराब होती है, उसका कंसंट्रेशन जो है वो भी भंग होता है, तो पढ़ने में मन नहीं लगता। सबसे बड़ी बात है कि बच्चा जहाँ भी पढ़े उसके लिए पीसफुल वातावरण जरूरी है। प्रॉपर लाइट हो, वहाँ पर शोरगुल ना हो और पीछे से जैसे कहा कि खिड़की ना हो। दूसरा कि जो बच्चे कंप्यूटर पर पढ़ते हैं तो उन बच्चों को किसी भी दुछत्ती या बीम, जैसे हम लोग घरों में होता है कि बीम के नीचे बच्चे को चेयर नहीं होनी चाहिए। वैसे तो बीम के नीचे बैठकर कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए, खाना भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन बच्चे का स्टडी टेबल तो इस तरीके से हमें अरेंज करना ही चाहिए कि उसका जो वो है ऊपर छत पे कहीं बीम ना आ रहा हो उसके सिर पर। सोना भी नहीं चाहिए बच्चे को, उससे मानसिक तनाव जो है बिना वजह का बच्चे को मिलता है। स्टडी रूम की दीवार या पर्दे, उनका रंग हल्का पीला हो, हल्का हरा हो, हल्का आसमानी हो, मतलब लाइट कलर, जितने भी लाइट शेड्स हैं वो बच्चे के स्टडी रूम में होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत वैदिक कुंडली के बारे में जानते हैं तो बच्चे की राशि के अनुसार अगर उसके कमरे का रंग का चुनाव किया जाए तो वो उसके लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन परिणाम देने वाला होता है। बच्चे यदि कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो कंप्यूटर हमेशा आग्नेय से दक्षिण व पश्चिम के बीच कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ईशान कोण में कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा ये विपरीत परिणाम देता है। यदि बच्चे के रूम में कहीं भी इस तरीके से कोई चीज़ है कि उसको वो डिस्टर्ब कर रही है तो आप उसकी टेबल पर एक एजुकेशन टावर रख सकते हैं।
एजुकेशन टावर से बच्चे के अंदर एकाग्रता बढ़ देगी और जो बच्चा लर्न करता है उसे वो बहुत जल्दी लर्न कर जाएगा। दूसरा, अगर नॉर्थ वेस्ट वॉल पर हमारा बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये भी एक तरीके से प्रतिस्पर्धा ही है हमारे बच्चों के लिए, तो हमें एक पेयर ऑफ पैरट उसको नॉर्थ वेस्ट वॉल पे लगा देना चाहिए, या फिर एक वर्ल्ड मैप जो होता है उसका कैलेंडर हमको नॉर्थ वेस्ट वॉल पे लगा देना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट वॉल पे अगर हम पेयर ऑफ पैरट जो ग्रीन कलर का है उसको लगाते हैं तो बच्चे का बुद्ध बहुत अच्छा होता है, उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और किसी भी जैसे जीके होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, आजकल एमसीक्यूज़ का ज़माना है, तो उसमें बच्चा हमारा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता है। उसके अलावा बच्चे की परीक्षा में अच्छा वो आए तो उसके गले में कोई स्फटिक का जो वो है कोई वो पहना सकते हैं हम। स्टडी टेबल पर एक अर्थ ग्लोब रख सकते हैं। हो सकता है कि हमारे नॉर्थ वेस्ट वॉल में जो है कहीं विंडो हो या गेट हो और वहाँ पर प्लेन वॉल ना हो तो हम वहाँ पे कैलेंडर नहीं टांग सकते, तो हम अर्थ ग्लोब रख सकते हैं उत्तर दिशा में। ये भी बहुत शुभ रिजल्ट देता है। स्टडी टेबल पर ग्लोब रखें और उस बच्चे से बोलें कि इसे दिन में 2-3 बार हिला देना चाहिए। उससे जो उसकी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है और वो पॉजिटिव रिजल्ट देने लगता है। बच्चे को पढ़ते समय अपनी स्टडी टेबल पर पानी की बोतल रखनी चाहिए। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, क्योंकि पानी जो है चंद्रमा का या मन का कारक है, और जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होता है या डिप्रेशन जैसा वो महसूस करते हैं, अवसाद की स्थिति है, तो उन बच्चों को उसी बोतल से पानी पीना चाहिए। उसे हम पढ़ा लिखा पानी कहते हैं। जो हम पढ़ते हैं, जो हम चैंटिंग करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो पानी उसे सुनता रहता है। अगर हम उसे पिएंगे तो दिमागी रूप से हमें सुकून मिलेगा और हमारी जो याद करने की वो है वो बहुत जल्दी बढ़ेगी। दूसरा, कई बार बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी नज़र लग जाती है, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए कि बच्चे के सिरहाने रात को तांबे के लोटे में जल रखना चाहिए। उसमें हो सकता है थोड़े से अगर अवेलेबल हैं तो काले तिल डाल दें, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे आलस महसूस कर रहे हैं, नकारात्मकता जब उनके ऊपर हावी होती है तो नकारात्मकता सी होती है। किसी ने टोक दिया कि अरे तुम्हारा बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, और बच्चे को ऐसा महसूस आप कर रही हैं कि मेरे बच्चे को तो पता नहीं क्या हो गया कि उस दिन से पढ़ाई में ही मन नहीं लग रहा, तो इसे हम मान सकते हैं कि बच्चे को नज़र लग गई है। तो काले रंग के जो तिल होते हैं उन्हें बच्चे के सिराने जो भी लोटा रखा है आपने उसमें थोड़ा सा डाल दीजिएगा। सुबह को बगैर नहाए घर के बाहर जो भी बड़ा पौधा हो, नीम का हो, अशोक का हो, पीपल का हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन पीपल पे जो है संडे के दिन ना चढ़ाएं, मतलब रविवार के दिन को छोड़कर उस जल को आप डाल सकते हैं। इसमें कोई नहाने धोने का ऐसा उपाय नहीं है। तो निश्चित रूप से आपका बच्चा जो है बहुत अच्छे या सकारात्मक परिणाम आपको देगा। ये छोटे छोटे से उपाय आप आजमा के देखिएगा। आपका बच्चा दुनिया में सबसे अच्छा बच्चा आपके लिए तो है ही है और सबके लिए भी वो साबित होगा, अपनी परफॉर्मेंस को दे पाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।